जो कार्यक पुरुष होते हैं ना, ये कोई साधारण पुरुष तो होते नहीं। जो किसी भी विषय के मर्मज्ञ होते हैं, चाहे वो आत्मा के मर्मज्ञ हों, चाहे परमात्मा के मर्मज्ञ हों, चाहे अपने स्वरूप के मर्मज्ञ हों, चाहे दुनिया के व्यवहार के मर्मज्ञ हों, कि व्यवहार में पवित्र तरह से जाना। जैसे पंडित जी ने गाया धुनसा धर्म गृहस्थी आड़ा, समझता है इंसान से न तो पशु बतेरे आनंदी भोग। तो जो गृहस्थी होकर के गृहस्थ के धर्म को नहीं जानता पशु होता है। शास्त्र का भी ऐसा ही कथन है और पंडित जी ने भी बड़े जो है ना सरल शब्दों में बता रखा है। तो ये जो व्यवहार काल न जानना, वो व्यवहार काल का मर्मज्ञ होता है। जैसे डॉक्टर अलग अलग रोगों के मर्मज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ। उन्हें हमारा भाषा मत कहें विशेषज्ञ, लेकिन शास्त्र में मर्मज्ञ होते हैं जी। उसके मर्म को जानते हैं। जो मर्म होता है बहुत बारीक सूक्ष्म, उसको भी जानते हैं। तो द्रोणाचार्य एक तो परमात्मा के भगत थे और पहले जंगल में रहते थे और काम कुछ नहीं करते थे, केवल परमात्मा का भजन करते थे। और परमात्मा ही के द्वारा ये जो कुछ दिया जाता है, जो कुछ विद्या दी जाती है, परमात्मा के। क्योंकि गीता में अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को बता रखा है कि हे अर्जुन, ज्ञान और सुमृति और ज्ञान और अपोहन ये मेरे द्वारा होते हैं। यानी सुमृति भी मैं देता हूँ, जो सब क्या है जान ले, एक भी अक्षर भूल ना पड़े, ऐसी सुमृति देता हूँ। दुदामी बुद्धि योगे, मैं वो देता हूँ, वो बुद्धि देता हूँ। दुदामी माने देऊँ, वो बुद्धि योग दे देता हूँ कि जिसके द्वारा सब क्या है न समझ ले, सत्य और असत का निर्णय कर ले। तो द्रोणाचार्य जंगल में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। कृपाचार्य भी जंगल में रहते थे, वो भी आचार्य थे जी। आचार्य का आप भाषा में तो उसको कहते हैं जो दूसरों को ज्ञान दे दे, शिक्षा दे दे। तो ये पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण पढ़े लिखे होते थे पहले, और कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था। और जो राजे महाराजे ब्राह्मणों के बालक, कोई तो राजा क्षत्रिय, उनके पास अपने बच्चे हम छोटा करता, भाई शिक्षा दे दी उन्हें। शिक्षा चार है, चारों शिक्षा दे दी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ब्राह्मणा का काम था वो विद्या पढ़ते थे और शिक्षा के लिए भी कामयाब होते थे, अपने लिए भी होते थे। वो सारी शिक्षा उसमें आ गई ना। हाँ, उसमें समाज शास्त्र भी आ गया। हाँ, उसमें जो अपना क्षत्रिय शास्त्र है वो भी आ गया। हाँ, संगीत शास्त्र भी आ गया। वो पूर्ण बना के भेजा करते गुरुकुल से। हाँ, बिल्कुल। तो ये फिर राजा द्रौपद जो था ना, वो इनका मित्र था, इनके पास जाया करता था, इनकी मित्रता हो गई थी आपस में। क्योंकि द्रोणाचार्य ने राजा द्रौपद को वो शिक्षा दी थी जो बहुत उत्तम शिक्षा है, ज्ञाननिष्ठ। और उसी के द्वारा फिर उसने यज्ञ करवा करके और यज्ञ से संतान प्राप्त की। ये धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और ये अपना शिखंडी, ये अग्नि से उत्पन्न हो रही है जी। तो एक समय कृपाचार्य ने अपनी बहन जो कृपी थी, उसका नाम कृपी था, वो द्रोणाचार्य के साथ ब्याह दी। वो भी ब्राह्मण था, वो भी ब्राह्मण था। उसके अश्वत्थामा हो गया। अश्वत्थामा होने के बाद वो दूध मड़ा उसके कमरे गया और यो दूध भूखा रहा घरों था। तो द्रोणाचार्य राजा द्रौपद के पास चले गया। वह एक गऊ रखा करते, राजा का बहुत गऊ हुआ करती, आम गृहस्थियाँ का भी हुआ करती, पर राजा का घड़ी हुआ करती।
क्योंकि दान कराया करते गौ, ब्राह्मणों को दिया करते दान। तो पूरा जब गया उद्देश्य तो ले गया था यो भाई गौ ले आऊँ उधर, और मेरा मित्र है उनको कभी नहीं द्रोणाचार्य है, क्योंकि जो आत्मनिष्ठ होते हैं ना उनका दुराव ना होता, और जो विषयी पुरुष होते हैं ना उनका दुराव होते हैं। तो द्रोणाचार्य का तो था बिल्कुल मित्र भाव, कोई किसी किस्म का दुराव नहीं। और उसने जाकर राजा द्रौपदी को यूं कह दिया, भाई मित्र मैं चल रहा एक काम आओ। तो द्रौपदी ने प्रश्न कर दिया कि हमारा तो मित्र कैसे हुई, मित्रता कैसे हुई भाई, मैं राजा तू ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय तू ब्राह्मण, अगर आप आओ तो दोस्त बने थे दोनों, पूरा आप भी पढ़ा करते मैं भी पढ़ा करता हूँ, गुरु शिक्षा रही जो है उस आश्रम में जिस ब्राह्मण के पास मैंने विद्या सीखी, आप भी उड़े रहा करते, मना आपको जो सुना वो बातें सिखाई, आपकी हमारी मित्रता बाबड़ा तेरा हमारा के मुकाबला, मांग के ले ले जो चाहिए। हमारा भाई कोई भाईचारा ना है हमारा, मैं राजा क्षत्रिय तू ब्राह्मण, और वो भी ब्राह्मण भी तू वैराग लिया, और क्योंकि ब्राह्मण वैरागी हुआ करते, काम धंधा नहीं करा करते। वैरागी का अर्थ है ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना किसी से मेल, ना अपने की मेल ना पराई की, यथार्थ बात करनी। तो द्रोणाचार्य बोले भाई मांग के तो मैं ना, क्योंकि ब्राह्मण का काम मांगना नहीं, मांग के दक्षिणा भी नहीं लेते ब्राह्मण, जो असली जानकार ब्राह्मण। रघुवीर ने कभी मांग के दक्षिणा नहीं ली, कह कर अब वही इतने लूंगा ना, जो दे दिया हो तो घड़े हैं बहुत बड़े। फिर मैंने एक दिन प्रश्न किया, माँ दादा एक बात बताओ, बोले हाँ वही बोल, मगर बालक क्यों कर पाओगे नहीं, जब तो ये बालक भी छोटे छोटे थे, और 2 लड़की थी उनके पहले की। अच्छा 2 शादी हो रही थी उनकी? 2 शादी हो रही थी? 2 शादी हुई थी। अच्छा पहले की 2 लड़की माँ जी बालका क्यों कर पाओगे नहीं, ये तो देव को ना लोग। मेरे भाई तेरी समझ में वो नहीं आऊँ बात, मैं तेरा समझाऊंगा। तो जब मेरे को यह बात समझाई थी कि ना तो बालका ने पढ़ लिया मैं सू, और ना बालका ने पढ़े इनके दिए थे, ठीक बात, बालका का पढ़ लिया और मेरा भी पढ़ लिया और इनका भी पढ़ लिया, कोई और से भाई, और उस जगह तो रास्ता बताऊंगा सबका पढ़ना है कोई और से जी। तो ब्राह्मण जानता है कि ये अच्छा धन नहीं है इनके पास, ना तो इनकी नेक कमाई, और ना मेरी नेक कमाई रहेगी फिर अगर मांग के ले लिया, इसलिए जो है ना मांगा नहीं करते कभी। तो द्रोणाचार्य नाट गया, लेकिन भीतर में दुर्गराट बन गया, मित्रता से भी नाट गया, भाईचारे से भी नाट गया वो। और एक गौ की जरूरत थी, वो बालक रोए जा दूध हो जाए उसका, और देखा है भाई देखी जाएगी तो ना दी तो पहले भाई सिर्फ करी तो करती, बड़ा महसूस हुआ, ठेस लगी, और उस ठेस में आन करके जो सुना हस्तिनापुर में इनको जो सुना विद्या मैंने यूँ कह दिया भाई मैं इनको जरूर विद्या सिखा दूंगा और पढ़ा भी दूंगा, यहाँ से अपनी जीविका भी चलाई, क्योंकि बालक बच्चेदार हो गया जी। रह लेकिन बाहर आश्रम बना अपनी कुटिया बना कर, नगरी से बाहर, नगरी से बाहर, क्योंकि वैरागी का काम है नगर मना रहे, असली वैरागी तो है वो जी।